Hello students, today we learn about dictionary. Lesson number 11 in the world of dictionaries. Let's see. What is dictionary? Dictionary is a book. A book in which words are listed in alphabetical order from A to Z. You look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. देखो, डिक्शनरी मतलब क्या? डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती है जिसमें हमें A to Z अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स रहते हैं. सारे A to Z से जितने सारे वर्ड्स होते हैं वो सारे उसमें होते हैं और उसमें हमें उस बुक में सारे स्पेलिंग जो होती है उसका अर्थ दिया जाता है. अगर हमें एक शब्द का, एक वर्ड का मीनिंग चाहिए तो हमें डिक्शनरी में इजीली अपने लैंग्वेज में मिल जाता है. जैसे कि स्टार्टिंग में एक वर्ड रहता है, उस वर्ड के सामने उसका मीनिंग इन इंग्लिश रहता है. फिर हमारे लैंग्वेज यानी कि मराठी और हिंदी में हमें अर्थ दिया जाता है उस शब्द का. ओके, लेट्स सी. वी ऑफन come across words that are unfamiliar to us when we read books, newspapers or magazines. देखो, यानी कि जब भी हम एक ऐसी बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पढ़ते हैं तब हमें एक ऐसा कोई शब्द अनफैमिलियर, नॉट नोन टू यू, यानी कि हमें जिसके बारे में पता नहीं होता, ऐसा कोई शब्द हमें दिखता है तो हम उसका मीनिंग डिक्शनरी में देख सकते हैं. वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स, फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स. हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? जैसे कि हम टीवी देखते हैं, हम कई वर्ड्स सुनते हैं तो उन सब शब्दों का हमें अर्थ कैसे पता चलेगा, कैसे, कहाँ हमें उसका मीनिंग मिलेगा? इन द क्लासरूम the teacher is always available to the student to tell the meaning of new and difficult words. अब देखो, जब भी हम क्लासरूम में रहते हैं, हमें किसी क्लासरूम में हमें टीचर अवेलेबल रहती है, यानी कि टीचर आपको बताती हैं कि ये शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें नहीं समझा, ये नए शब्द हैं, तो स्टूडेंट इजीली पूछ सकते हैं. बट शी कैन नॉट अकम्पनी एवरी स्टूडेंट all the time to explain the meaning of every new word. अब टीचर हमारे हर वक्त हमारे साथ नहीं रहते. अब देखो, beside grown up people also need help in this respect. A language has hundreds of thousands of words in it. अब देखो यहाँ पे in this respect means concerning दिस, मतलब कंसर्न करते हैं हम उसके लिए. बड़े, जब भी हम घर में हमें कुछ समझा नहीं, अगर ग्रोन अप्स पीपल हैं, घर में कोई बड़े हैं, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे कंसर्न करते हैं कि इसके बारे में हमें बताओ. अब ये लैंग्वेज जो है हैज़ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स. अभी एक लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत, तो उसका इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम. But all these words can be explained in the dictionary, in a dictionary. अभी एक इंसान के लिए इतने सारे शब्द याद रखना, उसका मीनिंग याद रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास एक आसान तरीका है जिसमें हम कहाँ पे एक्सप्लेन किए होते हैं? डिक्शनरी में. At some time or other you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parents. Let us now see what the word dictionary means. Given below are some examples of how word might be explained in different dictionaries. अब हमें
बड़ों से, टीचर से या पेरेंट्स से हमें एडवाइस मिलती है कि हम कैसे डिक्शनरी में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें डिक्शनरी में शब्द कैसे मिलता है, डिक्शनरी मीन्स उसके दो उदाहरण दिए हैं, 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक देखो अभी यहाँ पे डिक्शनरीज, ये बॉक्स में एक दिया है एग्जाम्पल और ये दूसरे। अब इसमें क्या दिए हैं, इसमें फर्स्ट बॉक्स में नाउन अ बुक in which words are listed in alphabetical order from A to Z। अभी मैंने बताया वैसे A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ रहता है और उसके बारे में हमें डिक्शनरी से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड डिक्शनरी में प्लूरल डिक्शनरीज, फर्स्ट अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर and explain their meanings in the same language or other language। एक बुक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे वर्ड्स दिए हुए थे उनका एक्सप्लेनेशन रहता है इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश का इंग्लिश में मीनिंग होगा एंड अदर लैंग्वेज में भी हमें एक्सप्लेनेशन मीनिंग मिलेगा। अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड्स यूज इन सब्जेक्ट, और इस बुक का हम वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। Thus we see that dictionary shows us many things। अब देखते हैं इस किताब के बारे में हम और जानते हैं। Words in a dictionary are usually arranged in alphabetical order। डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स होते हैं, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। A dictionary tell us what a word means। एक शब्द का अर्थ बताया जाता है। अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड, यानी कि उसका उच्चार कैसे होता है वो डिक्शनरी में बताया जाता है। अ डिक्शनरी टेल अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस। अब एक वर्ड का स्पेलिंग, एक मतलब एक शब्द है तो उसका स्पेलिंग कैसे दिया होता है वो डिक्शनरी में अच्छे से बताते हैं, और उसका प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, मतलब कैसे बोलते हैं उसे, वो भी डिक्शनरी में दिया होता है। अ डिक्शनरी शोज अस अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम वर्ड, फॉर एग्जांपल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गॉन, एक्सेट्रा। इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। अ डिक्शनरी टेल अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड। डिक्शनरी में हमें एग्जाम्पल दिए होते हैं। हाउ वर्ड मतलब वो उस शब्द का हम किस तरह यूज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है उसका। अ डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स पैरेज रिलेटेड टू दैट वर्ड। अ डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग। एक स्पेलिंग के अनेक अर्थ होते हैं वो भी दिया हुआ रहता है। अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस अ ग्रामेटिकली क्लास टू विच वर्ड्स बिलोंग। यू विल लर्न अबाउट दिस क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर। जब तुम बड़े हो जाओगे तब उनका ग्रामेटिकली क्लास मतलब जो अर्थ होता है वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा डिक्शनरी का। ऑल डिक्शनरीज हाउएवर are not the same depending on who is going to use the dictionary. The information in it is arranged and presented in different way. Do you know that there are different type of dictionary? Let us look at a few of them. अब डिक्शनरी जो होती है वो सेम नहीं होती है, उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं और उसमें अलग अलग अरेंज किए हुए डिफरेंट वेज होते हैं। तो हम इन प्रकारों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज को देखेंगे। फर्स्ट चिल्ड्रंस डिक्शनरी। सम डिक्शनरीज आर डिजाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों की डिक्शनरी कैसी होती है, वो बच्चों के लिए डिज़ाइन की होती है। दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स बट देयर आर मेनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन चिल्ड्रंस डिक्शनरी। There may also be word game, puzzles and jokes based on the meaning or use of words.
अब छोटे बच्चों की जो डिक्शनरी होती है उसमें ज़्यादातर पिक्चर्स होते हैं और डायग्राम्स होते हैं, यानी कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। उसमें वर्ड्स गेम्स रहते हैं, पजल्स और जोक्स भी रहते हैं। अब सेकंड, प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी। Some dictionaries provide only the pronunciation of words. It is shown with the help of special symbols. प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी जो होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वर्ड्स का वो बताया जाता है। इसमें ज़्यादा से सिम्बॉल्स होते हैं, स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं उनके। डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिमस। सम डिक्शनरीज गिव लिस्ट of synonymous words which have a similar meaning. They may also include antonyms or opposites. अब synonymous का अर्थ होता है समानार्थी, यानी कि उसका सेम टू सेम अर्थ क्या होता है वो इस डिक्शनरी में रहता है। अब इस सिनोनिमस डिक्शनरी में और क्या होता है, उसका एंटोनिमस यानी कि उसका अपोजिट भी उसमें बताया जाता है। अब नेक्स्ट विजुअल डिक्शनरी। अब इस विजुअल डिक्शनरी में क्या होता है, सम डिक्शनरी कंटेन ओनली विजुअल्स और पिक्चर्स। इसमें सिर्फ पिक्चर और देखने के लिए चित्र रहते हैं। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड एज द विजुअल स्पीक ऑफ फॉर देमसेल्फ। द विजुअल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स। दे आर ऑल लेबल्ड। अब देखो यहाँ पे चित्र में कैसे एक पेड़ दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है ये प्लांट का। अब ये प्लांट का इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके नहीं, ऐसे ऐसे लाइन में लिखा हुआ नहीं रहता विजुअल डिक्शनरी में। ये हम देख के समझ सकते हैं इसे क्या कहते हैं। अब ये फ्रूट है तो इसे फ्रूट कहेंगे, ये रूट है तो रूट कहेंगे, फ्लावर को फ्लावर। इस तरह पिक्चर्स देख के हमें समझ में आ सकता है। सी द सिंपल विजुअल गिवन अलॉन्ग साइड। ये एग्जाम्पल हमने देखा है। इन द सेम वे इवन कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स और सिस्टम्स आर मेड सिंपल इन अ विजुअल डिक्शनरी। अब कॉम्प्लिकेटेड मीन्स व्हाट, डिफ़िकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड। हमें एक मशीन है, अभी डिफ़िकल्ट मशीन मतलब हमें उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता, तो हमें उस मशीन का पिक्चर दिया होगा और उसमें इस तरह जैसे इस पिक्चर में दिखाया है वैसे ही मशीन के बारे में, इस मशीन के पार्ट को ये कहते हैं वो कहते हैं, एरो करके दिखाया जाता है ताकि हमें विजुअल डिक्शनरी आसानी से समझ जाए। ओके, नेक्स्ट डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिक। अब एनसाइक्लोपीडिक मीन व्हाट, encyclopedias are books that give a lot of information on a great number of topics. अब encyclopedia में बहुत ज़्यादा बुक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स के टॉपिक्स होते हैं। Encyclopedic dictionaries to give a lot more information about most of the words they contain. These dictionaries are usually quite thick and contain many more words than the smaller ordinary dictionaries. अब हमें एनसाइक्लोपीडिक में बहुत सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिल जाती। और वो जो बुक रहती है एनसाइक्लोपीडिया बहुत मोटी और ठीक होती है, उसमें सारे अर्थ बताए जाते हैं बाकी डिक्शनरी के मुताबिक। कंप्यूटर्स एंड the internet have brought with them online dictionaries. अब हमें ऑनलाइन डिक्शनरी, हम गूगल पे जाते हैं, हमें कोई किसी शब्द का अर्थ नहीं पता तो हम गूगल पे जाके उस शब्द को टाइप करते हैं, वर्ड को टाइप करके हम उसका मीनिंग डालें तो हमें फटक से मीनिंग मिल जाता है ऑनलाइन। दे आर वेरी इजी टू यूज़, और हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। You just type the word you want to look up and instantly you are shown its meaning, use etc. अभी मैंने बताया हम टाइप करते हैं, हमें फटक से उसका अर्थ समझ में आता है।
You can even listen to the proper pronunciation of a word. A printed dictionary cannot do this. अब हमें गूगल में जाते हैं तो हमें ऑनलाइन में हमें क्या दिखा देता है कि उस वर्ड का जो प्रोनाउंस करते हैं, मतलब अच्छे से उच्चारण जो करते हैं, वो अच्छे से हमें ऑनलाइन में समझ में आता है। और प्रिंटेड में हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि उसमें सिर्फ लिखा हुआ रहता है। और ऑनलाइन हम बोले तो हमें सुनाई भी दे सकता है। Then there are some dictionaries that show how a word was used hundreds of years ago, how it is used, or meaning or spelling changed over the years, and how it is used today. अब ये जो डिक्शनरी है वो बहुत सालों पहले, 100 सालों पहले हमें बनाई हुई, ये 100 सालों से पहले हम डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं और आज भी हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। उसके मीनिंग, स्पेलिंग चेंज ओवर, इतने साल चेंज हो गए लेकिन हम उसे आज भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी को। अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट. You can begin with a simple, attractive dictionaries and then learn to use the more difficult ones later. अब देखो, डिक्शनरी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिक्शनरी बच्चों के लिए मस्ट है, ज़रूरी है। और शुरुआत में हम सिंपल डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव डिक्शनरी होती है उसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाद में जैसे हम बड़े होंगे, बड़े होते हो जाएंगे, वैसे ही आप डिफ़िकल्ट जो बड़ों के लिए रहती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम you came across a difficult word, don't fret. Fret means to be anxious or worried. अब कोई चिंता नहीं हमें, जब भी हमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मिल जाएगा अगली बार तो हम क्या करेंगे, नो टेंशन, हम क्या करेंगे, फटक से डिक्शनरी निकालेंगे, जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी निकालेंगे और डिक्शनरी में से हमें जिस शब्द का अर्थ नहीं समझता, हम उस डिक्शनरी से उस शब्द का अर्थ हमें इजीली पता चल जाएगा। यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी। अब क्या कहा है, हम अपनी खुद की एक डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं। राइट द मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड यू प्लान to include in your dictionary on a card of the same size. Use a separate card for each word. Arrange the cards in alphabetical order. Your dictionary is ready. Moreover, you can add new words to this dictionary whenever you like. अब इन्होंने कैसा आइडिया दिया है, एक कार्ड पे हमें एक वर्ड का, हम खुद की डिक्शनरी बनाएंगे तो एक कार्ड पे छोटे से शब्द का मीनिंग और उसमें उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो लिख के रख सकते हैं। वैसे ही हमें ये कार्ड्स क्या करने हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में रखने हैं ताकि हमें जब भी ज़रूरत होगी तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। एंड योर डिक्शनरी इज़ रेडी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिक्शनरी टाइप ऑफ डिक्शनरीज: Children dictionary, pronunciation dictionary, dictionary of synonymous, visual dictionaries, encyclopedic dictionaries, and online dictionaries. These all are type of dictionaries. I hope you understand. And whenever you are difficult, next time what? You came across difficult word. So just look it up in a dictionary. We will see in next video. Bye bye.